ड्रामा इंडस्ट्री की बावकार, बासलाहियत और मकबूल अदाकारा रमशा खान ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में शिरकत के दौरान न सिर्फ अपने कैरियर और ज़ाती जिंदगी के अहम पहलुओं पर बात की, बल्कि अपनी शख्सियत के ऐसे गोशे भी मदाहों के सामने खोल दिए जिसमें पहले कम लोग वाकिफ थे। रमशा खान, जो इन दिनों ड्रामा सीरियल दुनियापुर और जन्नत से आगे में अपनी उम्दा अदाकारी से मदाहों के दिल जीत रही हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की मारूफ फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी ने मुल्क की सबसे मकबूल सोशल मीडिया स्टार जन्नत मिर्जा को टीम की ऑफिशियल सोशल मीडिया एम्बेसडर बनाने का ऐलान किया। अमेरिका और चीन के दरमियान तजारती कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया है, क्योंकि व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है कि चीन से दरामद होने वाली मसनूआत पर मजमूई अमरीकी टैरिफ 145% तक पहुंच चुका है, जबकि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज ऐलान किया था कि वो चीनी मसनूआत पर 125% का नया टैरिफ आयद कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने ऐलान किया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब का दौरा करेंगे और वो मजीद ममालिक का भी दौरा कर सकते हैं। व्हाइट हाउस ने रवा माह के आगाज में ऐलान किया था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा मई में सऊदी अरब का दौरा करेंगे। ट्रंप ने ये भी कहा कि वो सऊदी अरब का दौरा करने और सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करने का इरादा रखते हैं। यूं भी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान, है कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की बावकार, बासलाहियत और मकबूल अदाकारा रमशा खान ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में शिरकत के दौरान न सिर्फ अपने कैरियर और ज़ाती जिंदगी के अहम पहलुओं पर बात की, बल्कि अपनी शख्सियत के ऐसे गोशे भी मदाहों के सामने खोल दिए जिसमें पहले कम लोग वाकिफ थे। रमशा खान, जो इन दिनों ड्रामा सीरियल दुनियापुर और जन्नत से आगे में अपनी उम्दा अदाकारी से मदाहों के दिल जीत रही हैं। उन्होंने फनी सफर का आगाज 2017 में फिल्म थोड़ा जीले से किया है और इसके बाद वो एक के बाद एक कामयाब प्रोजेक्ट में हिस्सा बनकर इंडस्ट्री में नमाया मुकाम हासिल कर चुकी हैं। पॉडकास्ट में गुफ्तगू के दौरान रमशा ने एतराफ किया कि वो फितरतन एक इंट्रोवर्ट है और अगर उनकी वालदा उनकी हौसला अफजाई ना करती तो शायद आज वो किसी गेमिंग सेटअप के साथ अपनी दुनिया में मगन होती। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी वालदा ने हमेशा उनसे कहा कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा जो आम ना हो, और यही सोच उनके करियर की बुनियाद है। अदाकारी के मैदान में कामयाबी हासिल करने वाली रमशा ने अपनी शख्सियत के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो सुकून को लोगों पर तरजीह देती है। उनका कहना था कि वो दूसरों को गलतियां करने पर माफ कर देती हैं, लेकिन अगर कोई उनकी बेइज्जती करता है, एक लम्हा भी जाया किए बगैर ऐसे शख्स को अपनी जिंदगी से निकाल देती हैं। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि इज्जत हर रिश्ते, हर ताल्लुक की बुनियाद है और जहां ये खत्म हो जाए वहां रुकने की कोई गुंजाइश नहीं होती। उनका ये मौकिफ सोशल मीडिया पर काफी सराहा जा रहा है और मदाहों की जानिब से इनके साफ और बावकार मौकिफ की भरपूर तारीफ की जा रही है। रमशा खान की गुफ्तगू ने न सिर्फ उनके मदाहों को मुतासिर किया, बल्कि इसने इंडस्ट्री में काम करने वाली नई अदाकारों के लिए भी एक मस्बत मिसाल कायम की है। पाकिस्तान सुपर लीग की मारूफ फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी ने मुल्क की सबसे मकबूल सोशल मीडिया स्टार जन्नत मिर्जा को टीम की ऑफिशियल सोशल मीडिया एम्बेसडर बनाने का ऐलान किया है। इस बात का ऐलान पेशावर ज़ल्मी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर किया, जिसके मुताबिक जन्नत मिर्जा PSL के 10वें सीजन के दौरान ज़ल्मी की ऑनलाइन तशहीर मुहिम का नमाया हिस्सा होंगी। जन्नत मिर्जा का शुमार इन चंद शख्सियात में होता है जिन्हें सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है। इस नई शराकतदारी का मकसद टीम की नौजवानों में मकबूलियत को मजीद फरोग देना है, जबकि डिजिटल सतह पर मदाहों से मजबूत और बराह रास्त राब्ता कायम करना भी इसका अहम पहलू है। पेशावर ज़ल्मी ने इससे कबल अदाकारा माहिरा खान को अपनी ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर शामिल किया था और अब जन्नत मिर्जा की शमूलियत से टीम की मार्केटिंग और डिजिटल मौजूदगी को मजीद वुसअत दी गई है। ज़ल्मी इंतजामिया का कहना है कि वो नौजवानों को अपनी टीम के करीब लाने के लिए जदीद और मौसर ज़राए अपना रही है। अमेरिका और चीन के दरमियान तजारती कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया है, क्योंकि व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है कि चीन से दरामद होने वाली मसनूआत पर मजमूई अमरीकी टैरिफ 145% तक पहुंच चुका है, जबकि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज ऐलान किया था कि वो चीनी मसनूआत पर 125% का नया टैरिफ आयद कर रहे हैं। ताहम व्हाइट हाउस ने वजाहत दी है कि ये नया टैरिफ पहले से लागू 20% टैरिफ के अलावा होगा, जिसका मतलब ये है कि चीन पर मजमूई महसूलात की शरह अब 145% हो चुकी है। अमरीकी हकाम के मुताबिक इब्तदाई 20% टैरिफ चीन से फेंटिनल जैसी खतरनाक मंशियात की स्मगलिंग पर दबाव डालने के लिए लगाया गया था, जबकि 125% टैरिफ को एक जवाबी इकदाम के तौर पर नाफिज किया गया है। दूसरी जानब चीन ने इस फैसले पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने अपनी पॉलिसी ना बदली तो वो तजारती जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इस कदर बुलंद टैरिफ न सिर्फ चीनी मईशत पर मनफी असर डालेगा, बल्कि इससे अमरीकी सारिफीन को भी कीमतों में इजाफे और महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। सदर ट्रंप ने
90 दिन के वक्फे का ऐलान भी किया है, जो कि कनाडा, मैक्सिको और दीगर ममालिक पर आए जवाबी टैरिफ पर लागू होगा। लेकिन चीन के लिए नया टैरिफ फौरी तौर पर नाफिज कर दिया गया है। व्हाइट हाउस ने ऐलान किया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब का दौरा करेंगे और वो मजीद ममालिक का भी दौरा कर सकते हैं। व्हाइट हाउस ने रवा माह के आगाज में ऐलान किया था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा मई में सऊदी अरब का दौरा करेंगे। ट्रंप ने ये भी कहा कि वो सऊदी अरब का दौरा करने और सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करने का इरादा रखते हैं। एक खसूसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो खित्ते में अमन की बहाली के लिए वली-ए-अहद के साथ मिलकर काम करेंगे। व्हाइट हाउस के कोतेदार ने भी मार्च में वजाहत की थी कि रियाज में होने वाले मुज़ाकरात में गैर मुल्की सरमायाकारी खलीजी रियासतों के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने और मशरिक़ वस्ता में तनाज़ात के खात्मे पर बातचीत की जाएगी। याद रहे कि ट्रंप ने सदर बनकर किसी गैर मुल्की रहनुमा के साथ पहली फोन कॉल सऊदी वली-ए-अहद को की थी। इसे अमेरिकी हल्कों ने 80 साल से अहम पार्टनर और दोस्त के लिए ताकतवर पैगाम करार दिया था। इस कॉल में मशरिक़ वस्ता में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के हसूल के लिए सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान ताउन के तरीकों के साथ साथ दहशतगर्दी से निपटने के लिए दो तरफा ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। बदले में सऊदी अरब ने अगले 4 सालों में अमेरिका के साथ अपनी सरमायाकारी और तजारती ताल्लुकात को $600 बिलियन तक बढ़ाने की अपनी ख्वाहिश का अयादा किया है। फोन कॉल के दौरान वली-ए-अहद ने ट्रंप इंतजामिया की अमेरिका में मुतवक्का इस्लाहात के जरिए इक्तिसादी खुशहाली पैदा करने की सलाहियत का जिक्र किया। ऐसे मौके जिनसे सऊदी अरब फायदा उठाना चाहता है। फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती और इसराइली मुजालिम के खिलाफ आज मुल्क भर में रैलियां, जुलूस और मुजाहरे किए जा रहे हैं। जुम्मतुल मुबारक को मजलिस इत्तेहादे उम्मत की जानिब यौम मजलूम महसूरीन फलस्तीन के तौर पर मनाया जा रहा है। इस मौका पर मुख्तलिफ मजहबी सियासी जमातें मजलूम फलस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद कर रही हैं। मजलिस इत्तेहादे उम्मत के ज़ेरे तमाम कौमी फलस्तीनी कॉन्फ्रेंस के इलामी में मुतालबा किया गया, जब तक गैर मशरूत जंगबंदी नहीं हो जाती इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने वाले ममालिक से सफारती रवाबत खत्म किए जाएं। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से फौरी इजलास बुलाने का भी मुतालबा किया है, ताकि फलस्तीनियों पर होने वाले मुजालिम को रोका जा सके। जमीयत उलमा इस्लाम ने भी ऐलान किया है कि आज तमाम जिली हेडक्वार्टर्स में नमाज जुम्मा के बाद इसराइली बर्बरियत के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। कारकुन हर जिले में मुजाहरे करेंगे ताकि आलमी बरादरी को फलस्तीनी अवाम की तकलीफ और उम्मत मुस्लिमा के जज्बात से आगाह किया जा सके। इसी तरह जमात इस्लामी ने भी आज मुल्क की सतह पर फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज मार्च का ऐलान किया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान लाहौर में मॉल रोड पर मरकजी मार्च की क़ियादत करेंगे, जहां बड़ी तादाद में अवाम की शिरकत मुतवक्के है। आज के मुजाहरे और रैलियां न सिर्फ फलस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का मुजाहरा है, बल्कि आलमी ज़मीर को झंझोड़ने की एक कोशिश भी है, ताकि दुनिया इसराइली मुजालिम के खिलाफ अमली इक़दामात करे और मजलूमों को इंसाफ मिले।